हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी हमारे पास क्या आता है, कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, ठीक है। जब हमारे पास क्या आता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिफरेंट पार्टिकल डू नॉट चेंज, ठीक है। कि हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होते हैं। तो जब वे क्या करते हैं, कोई किसी डिस्टेंस, जब हमारे पास क्या होल बॉडी किसी डिस्टेंस को कोई कवर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उस तरह वो पार्टिकल भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती। इवन दे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इवन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, चाहे हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ए रिजिड बॉडी कैन एग्जीक्यूट टू काइंड ऑफ मोशन। जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी दो टाइप की मोशन शो करते हैं। एक तो होती है हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन, इन विच ऑल पार्टिकल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल होते हैं, उस भी पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, एक वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। दूसरी जो मोशन होती है हमारे पास क्या होती है, रोटेशनल मोशन होती है। मूव विद द मूव अबाउट एनी एक्सिस, वो हमारे क्या होती है, रोटेशनल मोशन अबाउट एनी एक्सिस। क्योंकि हमारे पास किसी एक्सिस के अराउंड वो बॉडी मूव करे, वो हमारे पास क्या होती है, रोटेशन मोशन होती है, ठीक है। तो हम क्लियरली डेफिनेशन की बात करें तो हम उस डेफिनेशन के अंदर क्या कह सकते हैं कि ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। कब कह सकते हैं कि इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे हमारे पास अब लीनियर ट्रांसलेशन मोशन की बात आई और रोटेशनल मोशन की बात आई। ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। रोटेशनल मोशन की बात आई, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम क्या कहते हैं कि ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट। इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम and angular momentum of the body remain constant। ये हमारे पास क्या होगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, ठीक है, विद टाइम। कॉन्स्टेंट विद टाइम, जो जो हमारे पास टाइम कंज्यूम होता जाएगा, ठीक है, विद टाइम, जो जो हमारे पास टाइम कंज्यूम होता जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास बॉडी है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम में होगी तो हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम के केस में। तो उस केस में हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है उस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम, ठीक है, तो हम जिस केस में उस बॉडी को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, क्योंकि हमारे पास वो रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हमारे पास जब हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर सेरेब्रल फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी। तो उस केस में हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और दोनों इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम होते हैं। तब हमारे पास बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। तो हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि जो रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। ठीक है, कि हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जितने भी हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो अदरवाइज दे वुड प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। यदि वो जीरो नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे पास क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, हंस द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी? बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमने क्या बात किया है कि एक्सटर्नल जो सम ऑफ द जो हमारे पास क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो फोर्सेज हमारे पास क्या है? इक्वल टू जीरो है। तो ऑल एक्सटर्नल फोर्स जो है ठीक है, उसको नेट या ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या होंगे? मस्ट बी जीरो होंगे। ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस में है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस में भी हमारे पास जीरो होगा। वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, फोर्स इन वाई एक्सिस वो भी जीरो होगा। फोर्स इन जेड एक्सिस वो भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यार हम इसके ऊपर क्या करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो F है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है। अब मास तो हमारे पास क्या होगा? जीरो नहीं होगा, और ये टोटल हमारे पास क्या है? जीरो के बराबर है। टोटल जीरो के बराबर है तो मास तो हमारे पास बॉडी का क्या है? जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? v वेलोसिटी जो है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या बताती है? द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट इज सेड दैट द बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम विल बी आइदर एट रेस्ट। क्या है हमारे पास? क्या बॉडी रेस्ट में है तो भी इक्विलिब्रियम है, मींस कि v इज इक्वल टू जीरो, या और इन यूनिफॉर्म मोशन मींस v इज कांस्टेंट। क्या ये हमारे पास क्या बताते हैं कि द बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम विल बी आइदर एट रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है, चाहे वो रेस्ट में है तो हमारे पास वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमारे पास यदि बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या है? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो हम जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास क्या होता है? थ्री टाइप का होता है। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? ठीक है, हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास कब होगा? कोई भी बॉडी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब हमारे पास क्या है? इफ द बॉडी टेंड टू regain its equilibrium position after being slightly displaced or released। जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, क्या है? हमारे पास कोई बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम क्या करते हैं
ठीक है। ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इस बॉडी को हम क्या करते हैं, स्लाइटली क्या करते हैं, इस बॉडी को, ये इक्विलिब्रियम में है, इस बॉडी को स्लाइटली हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लिया यहाँ से थी, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहाँ पे कर दिया डिस्प्लेस, ठीक है, और रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद भी ये बॉडी क्या करती है, रिगेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट टेंड टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और रिलीज, ठीक है। उसको हम स्लाइटली, जैसे ये बॉडी हमारे पास थी पहले, ठीक है, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी को मैंने, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसको मैंने क्या किया है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है और इसको क्या करके रिलीज कर दिया। उसके बाद भी ये हमारे पास बॉडी जो है क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को कहेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ए बॉडी हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास गोज हाई व्हेन इज स्लाइटली डिस्प्लेस। जो जब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाता है, हायर होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास गोज हायर व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस। तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास होता है कि ए टेबल और चेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इज ए एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास कोई स्टेबल चेयर है तो वो चेयर ग्राउंड के ऊपर है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो फिर भी वो हमारे पास क्या होता है, उसी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहती है, तो वो हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम इफ इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, क्या है, इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, ठीक है। ये हमारे पास कोई बॉडी, जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, बॉडी ये, ठीक है, ले, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है। अब मैं इस बॉडी के अंदर क्या कर देता हूं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं, मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस ये कर दिया, इस बॉडी के अंदर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस ये कर दिया और इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अब स्लाइटली डिस्प्लेस और रिलीज करने के बाद भी ये बॉडी क्या हो जाएगी, फर्दर डिस्प्लेस हो जाए। अब ठीक है, ये मैंने क्या किया, पहले हमारे पास बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन में मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद भी हमारे पास क्या है, बॉडी फर्दर डिस्प्लेस हो जाए फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या जाए, फर्दर डिस्प्लेस हो जाए, तो उस पोजीशन को, उसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इफ इट गेट फर्दर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, माने इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी डिस्प्लेस्ड हो जाए आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीजेस, ठीक है। तो अनस्टेबल के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो सेंटर ऑफ मास गोज लोअर ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस। जब हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उस केस में सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, गोज लोअर हो जाता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, ए बॉडी स्टेट इन ए इक्विलिब्रियम। हमारे पास कोई बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर स्टेट है, तो आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज दैट बॉडी इज स्टेट इन इक्विलिब्रियम। If a body stayed in equilibrium position even after being slightly displaced or released, ये हमारे पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, चाहे हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज क्यों न करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो
तो हमारे पास क्या है, तो जब हम बॉडी को हम क्या स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नाइदर बी राइज्ड और नाइदर नॉर बी लोअर्ड। हमारे पास सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो होता है उस बॉडी का, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, न तो वो राइज करता है न ही लोअर होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसकी, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इज द एग्जांपल ऑफ ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास क्या है, बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो हमारे पास क्या थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास तीन टाइप थी, क्या थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब हम बात करें हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ओके, तो हम पढ़ेंगे अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, the body is said to be in rotational equilibrium, ठीक है, if the resultant of torque due to all forces, the resultant of torque due to all forces acting on the body about any point must be zero। क्या होगा, the resultant of torque due to all the forces, due to all the forces acting any point of the body must be zero। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास जो टॉर्क है किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारे पास क्या है, वो जो टॉर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यदि हमारे पास टॉर्क जीरो नहीं होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो वो हमारे पास बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो उसका टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इज या मस्ट बी जीरो। जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो मस्ट जीरो होना जरूरी है। तो हमारे पास टॉर्क क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टॉर्क है हमने पढ़ा था, वो टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है तो टॉर्क वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और फोर्स कौन कौन से हैं, आर एफ। ठीक है, ये है हमारे पास। अब फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये मस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है, तो आर आई एफ आई की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो द चॉइस ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज अनइम्पोर्टेंट। जो पॉइंट हम चूज करते हैं, रोटेशनल पॉइंट हम चूज करते हैं या फिक्स पॉइंट जो हम चूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, अनइम्पोर्टेंट है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। क्योंकि हमारे पास जो टोटल टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो है अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो उसके अबाउट हमारे पास रोटेशनल जो टॉर्क है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर वो क्या है, जीरो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो जब हमारे पास जो टोटल टॉर्क जो है अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, मस्ट बी जीरो। तो अबाउट एनी पॉइंट व्हेन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी है वो, बॉडी होल बॉडी आ रहे रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना, सॉरी होल बॉडी आ रहे इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी। कब होगी, जब हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी वो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी होल इक्विलिब्रियम में होगी। होल बॉडी जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर हम
वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, हम वर्क डन की बात करते हैं कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमारे पास वर्क डन क्या होगा। ठीक है, वर्क डन हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजिड बॉडी कैन हैव ओनली टू काइंड ऑफ मोशन। कोई भी रिजिड बॉडी है उसके पास केवल दो टाइप की मोशन होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल मोशन। हम पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, तो ऑल द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी। जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, सेम वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी से मूव करेंगे विदाउट रोटेटिंग, रोटेट नहीं करेंगे। तो इन स्मॉल टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, डेल्टा टी के अंदर की बात करते हैं तो ईच पार्टिकल कवर्स ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन स्मॉल टाइम इंटरवल ईच पार्टिकल कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो कितनी कवर करेंगे, वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, वी नॉट डेल्टा टी कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में हमारे पास जितने भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की बात की थी। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के लिए मैं हमारे पास इरेगुलर शेप सी में कर देता हूँ इसकी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इरेगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है। तो इसकी रोटेशन मोशन की बात करता हूं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी से। सेम एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ओमेगा। इससे रोटेट करेंगे, ओमेगा से रोटेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, रोटेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ओ चूज कर लेते हैं, दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, दैट एक पॉइंट हम क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, 4 पॉइंट है हमारे पास, ये इसका क्या है, ओरिजिन है, और ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अलोंग हमारे पास क्या है, ये बॉडी या इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं वो रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है, पार्टिकल जो वेलोसिटी है वी हैज मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वी, हमारे पास क्या है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी हमारे पास उसकी कुछ। तो वो हमारे पास क्या होगी, v इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर ओमेगा साइन, ठीक है, थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो अब इसमें परपेंडिकुलर की बात हम नहीं करते। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो आर जो है, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। आर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, क्यों, इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड थीटा इज द एंगल। ये हमारे पास क्या है, थीटा इज एंगल स्वेप्ट बाय द पार्टिकल पी इन रोटेशनल मोशन। जब हमारे पास जो पार्टिकल पी है
वो हमारे पास जब रोटेट किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तब उसने एक एंगल थीटा स्वेप किया, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल ऑफ, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ओमेगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये हमारे पास है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म ये में लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ v इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ओमेगा एंड आर। हमारे पास v की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा और r के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम डिटरमाइन करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसे ऐसे हम यूज करते हैं कर्ल को, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ओमेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ओमेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ओमेगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रोटेटिंग पार्टिकल इन स्मॉल टाइम इंटरवल। अब स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल है, रोटेटिंग पार्टिकल है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल है वो एक स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर रोटेट कर रहा है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट क्या है, v डेल्टा टी, उसकी स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल हमारे पास क्या है, जो रोटेटिंग पार्टिकल है उस रोटेटिंग पार्टिकल की इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, v डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है मोमेंट ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अंदर ले जाते हैं तो ओमेगा डेल्टा टी क्रॉस आर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी को मैंने इसके साथ ओमेगा के साथ मैंने रख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हम फाइ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हमारे पास क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने फाइ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वेयर डेल्टा फाइ इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब हमारे पास रिजिड बॉडी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करिए तो एंड ट्रांसलेट विद वेलोसिटी वी नो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है, ये तो हमने क्या किया है, एक बार हमने ट्रांसलेशन मोशन निकाली है, फिर हमने क्या किया, रोटेशन मोशन से निकाली है, ठीक है, उससे हमने डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये थी, रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है। तो अब हम बात करते हैं कि जो टोटल बॉडी है हमारे पास रोटेशनल एंड वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमारे पास बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, तो हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हमारे पास बॉडी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और वेलोसिटी वी नोट से वो ट्रांसलेट कर रही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, रिजिड बॉडी की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा आर। हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वी नोट डेल्टा टी
प्लस ओमेगा नॉट डेल्टा टी। ये हो जाएगी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास बॉडी की क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, या ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट प्लस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी नोट प्लस ना इंटू डेल्टा टी। ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कितनी है, ठीक है, डेल्टा आर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस है, ठीक है, क्या है, डेल्टा एस है, प्लस ये हमारे पास क्या, डेल्टा फाइव, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा फाइव, डेल्टा एस प्लस डेल्टा फाइव, ये हमारे पास डेल्टा एस प्लस डेल्टा हमारे पास क्या है, फाइव है, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो फाइव थी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी, आर थी, तो इसमें हमारे पास क्रॉस ये भी आएगा और इसके साथ क्रॉस आर, ठीक है। अकेला डेल्टा फाइव हमारे पास ये थी, तो उसमें हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा फाइव क्रॉस आर था, तो क्रॉस आर हम यूज करते ही, तो क्रॉस आर हमने यूज किया, तो ये हमारे पास इसका डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट जो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे पास क्या बनी, डेल्टा एस प्लस डेल्टा फाइव क्रॉस आर, ये हमारे पास, सॉरी इसी के साथ में क्रॉस होगा, ठीक है, ये बनी हमारे पास। अब हम वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे पास वर्क डन होगा, वो क्या होगा, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास ये क्या है, फोर्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डेल्टा एस प्लस डेल्टा फाइव क्रॉस आर, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसके बाद स्केलर ट्रिपल पॉइंट हम इज साइक्लिक यूज करते हैं, एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक। हमारे पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो उसको हम जब यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप डॉट किस किस का डॉट हो जाएगा हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ये है, इसके लिए हम इसको पहले ऐसे यूज कर लेते हैं, अप डॉट डेल्टा एस प्लस अप डॉट डेल्टा फाइव क्रॉस आर, ये यूज कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या साइक्लिक होता है, तो अप डॉट, ये सॉरी फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पाई क्रॉस आर, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल टू, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, आर को ले लो बाहर, ठीक है, आर डॉट अब क्रॉस डेल्टा पाई। अब तीसरा क्या कहते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट एक साइक्लिक होगा, तो तीसरा हमारे पास क्या डेल्टा फाइव है, डेल्टा फाइव डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब क्रॉस आर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, या ठीक है, तो इसको आर क्रॉस आप लिखते हैं, हम आर क्रॉस आप लिखते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में लिखेंगे इसको, ठीक है, आर क्रॉस अप। तो आर क्रॉस अप हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस अप हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा आई डॉट टॉर्क, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
टॉर्क हो जाएगा डेल्टा फाई डॉट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क हो जाएगा क्यों, क्योंकि टॉर्क जो हमारे पास क्या होता है इक्वल टू आर क्रॉस अप, क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू आर क्रॉस अप है, और ये हमने क्या कर आ गया हमारे पास है डेल्टा फाई इंटू टी, ये हमारे पास क्या है टॉर्क का है। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, ये है। तो हमने अब ये इसको हमने फाइंड आउट किया है, इसको फाइंड आउट किया है। तो अब हम डेल्टा डब्ल्यू के अंदर हम अप डॉट डेल्टा एस प्लस डेल्टा फाई डॉट तो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो डॉट डेल्टा फाई, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा फाई हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा एस हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एक्ट ऑन ए डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब अब 5 फोर्सेस है एक्ट ऑन ए डिफरेंट पार्टिकल। आर आई हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल है ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो टोटल वर्क डन ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी हमारे पास, टोटल वर्क डन ऑफ द रिजिड बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, सभी पार्टिकल का समेशन कर देंगे, ठीक है। समेशन कैसे करेंगे, वर्क डन अब आई डेल्टा एस प्लस टू डॉट ये हमने इसका क्या कर दिया, टोटल वर्क डन कर दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है, तो वर्क डन इन द डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल शुड बी 0। हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, इसका भी समेशन, इसके भी समेशन लगा देते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। आई तो हमने लिख दिया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग समेशन कर देते हैं। तो आई डेल्टा ये कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, रिजिड बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल शुड बी 0, ठीक है। जो हमारे पास वर्क डन है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, वो बॉडी हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो वर्क डन इन दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल शुड बी 0। जो हमारे पास वर्क डन है इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा फाई, जितनी भी हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चॉइसेस है, उस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो फोर्स है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज है वो 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो hence for a rigid body in equilibrium the sum of the force acting on it must be 0, ठीक है। तो sum of the torque acting on it must be 0। जितने भी फोर्सेज होंगे उस बॉडी की, रिजिड बॉडी जो जब इक्विलिब्रियम में होगी, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेज होंगे उसका जो सम है वो 0 होगा, और उसके ऊपर जितने भी टॉर्क होंगे तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, 0, ठीक है। तो हमें यही चीज हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन मोशन में, हमें पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो ट्रांसलेशन मोशन में कब है, जब इसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन एक्सटर्नल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या 0 होगा। और रोटेशनल मोशन की हमने बात की थी
कि हमारे पास जो जितने भी रोटेशनल मोशन की हम बात करते हैं, तो रोटेशनल मोशन में जो भी हमारे पास टॉर्क एक्ट कर रहा है ड्यू टू एनी फोर्सेज मस्ट बी जीरो। तो यहाँ हमने क्या किया है, यही शो किया है कि हमारे पास जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो है, और सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू या मस्ट बी जीरो। ठीक है, फोर्स और जो टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। इस वजह से हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। जो हमारे पास जितनी रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कैसे है, हमने फाइंड आउट किया है कि हमारे पास बॉडी है कि दोनों मोशन जो होती है हमारे पास रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन में, वो बॉडी हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे है। फिर हमने वर्क डन फाइंड आउट किया ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर और रोटेशनल मोशन के अंदर, कंबाइंड वर्क डन फाइंड आउट किया। उससे भी हमने बताया कि हमारे पास जो फोर्सेज जो हैं वो हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं मस्ट बी जीरो हैं, और सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। दोनों चीज हमने क्या फाइंड आउट की, दोनों जीरो हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम बॉडी है उसका जो नेट वर्क डन है वो क्या है, जीरो के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्क डन इन ए कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। और हमने जो स्टडी की है वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि हमारे पास रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कैसे है। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।